बड़े ही मार्मिक और ज्ञानप्रद संदेश भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया जा रहा है। उसने पूछा था कि ध्यान, ज्ञान, योग की राह में चलता हुआ कोई भी व्यक्ति जीवन का अंतिम क्षण आ जाए और विदाई ले जाए, या फिर उसका मन संसार में चंचल होने के कारण भक्ति से, ईश्वर से भंग हो जाए, लेकिन श्रद्धा रहे, मन विचलित रहे, विषयों की तरफ चला जाए, योग से भ्रष्ट हो जाए, गिर जाए, तो ऐसे व्यक्ति ने जो अब तक प्रयास किया, उसका परिश्रम, उसका त्याग, उसकी तपस्या कुछ लाभ देती है या नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, ये कल्याण का मार्ग ऐसा है कि इसमें कुछ भी परिश्रम निरर्थक नहीं जाता। जो भी तुमने अच्छा शिव मार्ग में प्रयत्न किया है वो तुम्हें फल देगा और दुर्गति से बचाएगा। ये याद रखें, कल्याण करने वाले व्यक्ति की कभी दुर्दशा नहीं होती। दबाव, प्रभाव, तनाव, चिंताओं की अग्नि के बीच से होकर गुजरेगा जरूर, टूटेगा, फूटेगा, नष्ट नहीं होगा, उसकी दुर्दशा नहीं होगी। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह मार्ग फल देता है। तो भगवान ने 41वें श्लोक में 6 अध्याय के कहा है, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान शित्वा शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम केहे योग भ्रष्टो भी जायते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोक में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो फिर वो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या फिर श्रीमंत धनवानों के कुल में जन्म लेता है। भगवान ये कह रहे हैं कि वो जो उसने प्रयत्न किया था, उसका परिश्रम उसको सुख देता है, स्वर्ग की तरफ ले जाता है। और वह स्वर्ग भी वह वाला जो इस दुनिया में बहुत बहुत पुण्य करने वाले लोगों ने, पवित्र आत्माओं ने जो कुछ पाया है और जिनका वहां प्रवेश हुआ है, ऐसे लोक में उस व्यक्ति का प्रवेश होगा जो साधना के मार्ग पर चलता रहा, जिसका नियम चलता रहा, अनुशासन में बंधा रहा, भक्ति अखंड रही, अखंड दीप जलता रहा, जिसकी श्रद्धा अद्भुत रही है और लगातार प्रयत्न करता रहा। क्योंकि ये जो हमारा जन्म है, ये अनेक जन्मों के पिछले कर्मों का, हमारे प्रयत्नों का रूप बन करके हमें मिला। और इस जन्म में भी जो प्रयत्न हमारे हुए हैं निरर्थक नहीं जाएंगे। लेकिन मनुष्य है, वह यदि विचलित हो जाए तो विचलित होने के बाद भी उसको हानि नहीं होती, लाभ मिलता है। बड़े बड़े दान, पुण्य, यज्ञ और बड़े तीर्थ करने वाले लोगों को जो लोक मिलता है, जो स्वर्ग मिलता है, जहां पर अन्य कोई प्रवेश नहीं कर पाता, साधना के मार्ग में चलने वाला वहां तुरंत पहुंच जाता है। और वहां पहुंचने के बाद फिर उससे जो सुख, और वह भी अपरिमित सुख, अनेक समय की अवधि तक वहां वो सुख भोगता है।
फिर लौटता है, क्योंकि पूंजी खत्म हो जाती है, उसका पुण्य खत्म हो जाता है, तो फिर लौटता है। तो दो तरह की स्थिति होती है। जिन लोगों का राग संसार में रहा तो उन लोगों को राग वाले धन ऐश्वर्य वाले परिवार में जन्म मिल जाएगा। वहां रह करके वो लोग जहां से छूटे थे, भगवान कहते हैं फिर वहीं से तुम्हें प्रभु का मार्ग मिलता है, क्योंकि ये ऐसी नदी है जो लगातार बहेगी। बीच में बांध आ जाए, कोई बड़ी रुकावट आ जाए, कहीं सारे पानी को इकट्ठा कर भी लिया गया हो, तो भी किसी न किसी बहाने से बांध से निकलकर वो जल समुद्र तक पहुंचेगा जरूर। तुम किसी बंधन में आ गए, किसी जन्म में कहीं रुक गए, लेकिन तुम्हारी यात्रा समुद्र है। समुद्र परमात्मा जो प्रेम सागर है, तुम उसी से मिलने के लिए दुनिया में निकले हो। उसी से मिलने के लिए तुम्हें अनेक अनेक योनियों से होकर गुजरना पड़ा, और फिर एक ऊंची स्थिति आई मनुष्य की देह। और यहाँ पुण्यों का प्रभाव रहा कि आपके जीवन में धर्म जुड़ा, भक्ति जुड़ी, साधना जुड़ी, और फिर गुरुजनों की शरण में बैठने का मौका मिल गया। अब अपने पाप ताप काटने का अवसर आया, आपकी साधना चल पड़ी। वो साधना आपको आगे लेकर जा रही है, और उस साधना ने आपको पवित्र लोक में, पुण्य आत्माओं के लोक में प्रवेश दिला दिया, क्योंकि आप योग भ्रष्ट हो गए थे। लेकिन फिर आपको जन्म मिला, वहां से लौटकर आप आए, और जब लौटकर आए तो फिर यहाँ श्रीमंत के घर में पहुंच गए, जहाँ सब तरह के साधन हैं, संपन्नता है। लेकिन उस स्थिति में कभी कभी ये भी होता है कि व्यक्ति का राग अधिक बढ़ जाता है, तो रुकावट हो जाती है, फिर संसार में और रमा रहेगा, और फिर कोई ऐसी चोट लगती है वैराग्य जिससे जागता है। अपनों के द्वारा जिन चीज़ों के प्रति उसकी आसक्ति थी, किसी भी जगह अटका हुआ रहता है व्यक्ति, और जब वो अटका रहता है तो उसके बाद फिर जैसे आप जापान के धर्म गुरुओं की कथाएं सुनते हैं, जिनमें यह कहा जाता है कि बड़ी अच्छी साधिका थी, गुरु के साथ उसने साधना की दीक्षा ली और उसके बाद वो साधना करने लगी। तो उसने आकर कहा कि गुरुदेव, प्रयत्न तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन लगता है कि मैं कहीं रुक जाती हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हारी साधना बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं रुकावट है ना। वो रुकावट बहुत छोटा सा पतला सा पर्दा है, जो किसी एक समय में, किसी एक अवधि में तुम्हारी जिंदगी में वो पर्दा टूटेगा जरूर। तो तुम अपना कार्य करते रहना। और वो अपनी साधना में लगी रही, पर उसकी इच्छा होती थी कि कभी कभी गुरु के लिए मैं कुछ काम करूं जाके, क्योंकि गुरु की रश्मियां, गुरु के अंदर से निकलता हुआ जो पुण्य प्रभाव है, वो चित्त को पवित्र करता है, मस्तिष्क में, हृदय में बड़ी भावनाएं देता है, हमारे अंदर की मैल काटने में बड़ा योगदान देता है। तो आपने तिब्बतियों में, खास तौर से इधर कोरिया, जापान और इधर चाइना में रहने वाले लोगों की एक अलग शैली है जीवन जीने की। तो वो ज़्यादातर जो है एक बांस रखते हैं, और उस बांस के दोनों सिरों पर, या लकड़ी होती है, दोनों सिरों पर सामान बांध के और फिर चलते हैं, टोकरी लटका के चलते हैं। ऐसे पानी लेके भी चलते हैं। अगर वहाँ के गाँवों को देखें आप, तो पारंपरिक रूप से इसी तरह सामान ढोते हैं। इसको यहाँ बहंगी बोलते हैं, जो कंधे पर रख करके अभी भी भारत के भी गांव में चलता है। शायद धीरे धीरे वो चीज़ें लुप्त हो रही हैं। तो उसने
आकर के गुरु से कहा कि सदगुरु, मैं चाहती हूँ कुछ सेवा करूँ, यहाँ चारों तरफ पानी छिड़क दूँ, फर्श को धो दूँ, आपके पीने के लिए जल ले आऊँ, या फिर कोई और सेवा हो तो आप मुझे बताओ। गुरु ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। बोले मेरे अंदर से कुछ कर्म करने की इच्छा जाग रही है कि गुरु के पास बैठ करके मैं कुछ उनके नज़दीक में कुछ सेवा करूं। क्योंकि मन जो है वो तीन तरह से, कभी ज्ञान में जिज्ञासा में लगता है, कभी मन में आता है कि मैं बिल्कुल प्रेम पूर्ण होकर के परमात्मा के प्रति समर्पित होकर और उनमें खो जाऊं, उनका ध्यान करूं। और कभी कभी मन में आता है कि ना बैठने की इच्छा हो रही, ना पढ़ने की इच्छा हो रही, कुछ काम करते हैं चलकर, तो काम भी निरर्थक ना हो, मन भी लगे, तो गुरु की सेवा हो जाए। तो गुरु ने कहा ठीक है, तुम पानी लाना चाहते हो ना, लाओ। मिट्टी के 2 घड़े लिए, छोटे छोटे, और एक वो बांस जिसमें जैसे लटका के लेकर चलते हैं। अब वो पानी भरने के लिए गई और पूर्णिमा की रात्रि है, तो पानी भर करके जैसे आ रही थी, तो पानी भरते भरते उसने कुएं में देखा कि चांद पानी के अंदर महसूस हो रहा है। जैसे घड़े भर लिए तो घड़ों में भी चांद दिखाई दे रहा है। तो एक ही है जो अनेक में दिखाई दे रहा है, मतलब वही चांद कुएं में भी दिखाई दे रहा है और दोनों घड़ों में भी दिखाई दे रहा है एक, सब में दिखाई दे रहा है। अब वो सोच रही है कि साधना करते करते मैं अभी तक पहुंच नहीं पाई, बटी हुई हूं, किसी तरह से मेरा मन मेरे परमात्मा में लग जाए, मतलब मैं लीन हो जाऊं उसमें। ध्यान लगता है, चरम तक पहुंचती हूं, पर पूरी तरह से समर्पित होकर कुछ और ध्यान न रह जाए, उसी में खो जाए, वो बात नहीं हो पा रही। जहां ध्यान में व्यक्ति उस जगह पहुंच जाए जिसे कहते हैं बोध हो जाना, तो वो नहीं घट रहा। तो जैसे उसने घड़े उठाए और लेकर चलने लगी, कंधे पे वैसे बांस को रखा, दोनों तरफ घड़े लटकाए और ठोकर लगी, दोनों घड़े एक साथ नीचे गिरे और टूट गए और आधे आधे हो गए, और उनमें आधे आधे में पानी रखा हुआ। वो पानी चमक रहा है और अचानक उसने देखा कि जिसमें पानी चमक रहा था उसका भी टुकड़ा हो गया और वो पानी खो गया। अब आसमान की तरफ देखती है कि सब में चांद चमक रहा था, अब ये पानी चला गया, खो गया, अब वो केवल ऊपर है। अब ये ऊपर की तरफ देखती है और वहीं देखते देखते इसकी आंखें बंद होती हैं। उस झटका लगते ही उसे महसूस हुआ कि अनेक में भी एक ही है, और वो एक ही सब में जिस तरह चमक रहा है, उसकी रोशनी को मैं अपने अंदर धारण कर रही हूँ अपने सिर से, और वहीं ध्यान लगाकर उसे अपने आपे की जो भी कुछ अनुभूति हो रही थी, 1 2 3 5 10 तरह से बटी हुई, एक में खो गई और खुद का भी ध्यान नहीं। और उसके अंदर जैसे चांद की चांदनी सिर पर पड़ रही थी, उसे महसूस हुआ कि जैसे एक रोशनी उसके अंदर उतर आई है, और उस प्रेम में वो खो गई, इतनी लीन हो गई कि उसे स्वयं की होश नहीं है। बहुत देर तक उसी आनंद में वैसे ही रही, और फिर जब उसका ध्यान हटा तो जैसे आंखों में खुमारी आ गई हो। पानी तो लेकर नहीं गई, गुरु के द्वार पर आकर खड़ी हो गई और बोली, जो आपने कहा था ना कि वो घटना घटेगी, छोटा सा पर्दा है, टूट जाएगा, आज वो कृपा हो गई है। आपने मुझे पानी लाने के लिए तो जरूर भेजा था, लेकिन वो पानी नहीं, वो तो अमृत है जो मैं अपने हृदय में लेकर आई हूँ। ये घट टूट जाएगा, सारी दुनिया भर में घड़े ही तो हैं, पात्र ही तो हैं, सब मिट्टी के ही हैं, सब में वो एक ही है, सारी चीज़ें उसमें लीन होती हैं,
बस मैं ही लीन होने से बच गई थी। मेरा अहंकार ही लीन नहीं हो पा रहा था। मैं याद करती थी। अब मैं नहीं रही, अब वही है। और गुरु मुस्कुराए और बोले, अब तुम जाओ, नदी सागर में मिल गई है। और उसके बाद उसकी साधना सिद्ध हो गई। कहीं पर भी किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई लगाव रह जाता है, किसी चीज के प्रति द्वेष बैर रह जाता है, कोई लालच रह जाएगा, कोई मोह रह जाएगा, कुछ अतृप्त इच्छाएं रह जाती हैं, वो सब जो राग है वो आपको बांधता है दुनिया में। लेकिन आप कोशिश कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, अपनी भक्ति लगातार जारी रखे हुए हैं, तो ये याद रखना कि वो जो आपकी भक्ति लगातार चल रही है, आप किनारे पर पहुंचे हुए हो। कोई एक जंप लगाने की, छलांग लगाने की आवश्यकता है कि किनारा पकड़ सको। लेकिन अगर नहीं भी पकड़ पाए तो डूबोगे नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जहां जाकर छूट गए हो, जन्म तो अगला मिल जाएगा। हो सकता है कि तुम्हारी साधना से तुम्हें सीधा जन्म ना मिल करके तुम स्वर्ग लोक में जाओ, पुण्य लोक में जाओ, जहां तुम अपना स्वर्ग, अपना आनंद प्राप्त करो। बहुत समय तक उस आनंद को भोगोगे, उस सुख को तुम भोगोगे। तुम्हारी जितनी भी सुख भोगने की इच्छाएं संसार में थी, वो सारी तृप्त हो जाएंगे और फिर तुम लौटोगे, धरती पर वापस आओगे। धरती पर वापस आने का मतलब है कि इस परीक्षा क्षेत्र में, दुनिया में आओगे। यहां परीक्षण होता है। ये जो संसार है ना, यहां बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं इंसान के, उसकी योग्यता के, उसकी क्षमता के, उसके सामर्थ्य के, उसके बुद्धि के, उसके धैर्य के, उसकी निर्भयता की परीक्षा होगी, उसकी निश्चिंतता की परीक्षा होगी। वो कितना बहादुर है, कितना शौर्यवान है, ये भी परीक्षा होगी। उसकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा होगी, सुलझाना आता है उसे या उलझना आता है। परीक्षा होगी कि वो अपनी शांति को अपने अंदर बसाए रखता है या दी गई परमात्मा की दौलत भी लुटा बैठा। परमात्मा ने जो उसको प्रसन्नता दी थी, उसकी भी परीक्षा होगी कि तुमने वो बरकरार रखी या खो बैठे हो। बहुत तरह की परीक्षाएं दुनिया में होती हैं, लेकिन कुछ लोग कीर्तिमान बना देते हैं और कुछ लोग जो है वो खुद को ही रिकॉर्ड ब्रेक ना करके खुद को ब्रेक कर लेते हैं, खुद को ही तोड़ बैठते हैं। इतने उलझ जाते हैं, कोई ईर्ष्या में, कोई द्वेष में, कोई बैर में, कोई विरोध में, कोई मोह में, कोई क्रोध में, कोई बदले की भावना में, इतना उलझ जाएंगे कि वो फिर और नरक और नरक और नरक। यहाँ नरक बना लिया, मर के भी नरक में गए, फिर लौटाया गया उनको, जाओ फिर परीक्षा दो, फिर परीक्षा दो। कितनी परीक्षा, आदमी रोता है, चिल्लाता है, भगवान कितनी परीक्षा लोगे, कितने एग्जाम्स हो गए। और वो कहते जब तक पास नहीं होगे, इस गड्ढे से जब तक पार नहीं होगे, तब तक तो तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। भगवान तुम मेरी सहायता करो। भगवान कहते हैं मैं यही सहायता करूंगा कि तुम अपनी तरफ से हिम्मत करो, तुम अपनी तरफ से कर्म करो, मैं हाथ पकड़ लूंगा, इस गड्ढे से बाहर निकालूंगा। लेकिन इस गड्ढे से बाहर निकलने के बाद फिर तुम्हारी परीक्षा फिर शुरू हो जाएगी। परीक्षाएं चलती रहेंगी, लेकिन परीक्षाओं का मतलब तुम्हें मुश्किल में डालना नहीं है, तुम्हें योग्य बनाना ही इसका लक्ष्य है। तुम्हारी क्षमताओं को विकसित करना ही परीक्षा का लक्ष्य है। परीक्षा का लक्ष्य तुम्हें रुलाना नहीं है। लेकिन जिंदगी में जब आदमी जाता है, जीवन जीने के लिए जाता है, तो स्कूल छूट गया, कॉलेज छूट गया, विश्वविद्यालय से बाहर आ गए, डिग्री आपके हाथ में आ गई, तो आदमी कहता चलो छुट्टी हुई, परीक्षाएं खत्म हो गई। लेकिन असली परीक्षा तो उसके बाद शुरू होती है। असली परीक्षा उसके बाद शुरू होती है और यह भी पता नहीं है कि प्रश्न कौन से आएंगे। और कमाल की बात यह है कि ये कंपलसरी है, ये वैकल्पिक है, ये ऐच्छिक है, ऐसा कुछ भी वहां सवाल नहीं होता। वहां तो सीधा बस इतना ही होता है,
ये परीक्षा तो अभी देनी है, दूसरी परीक्षा हो सकता है थोड़ी देर बाद। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं थोड़ी देर बाद सुलझा लेना, सुलझानी तो पड़ेगी। और जब तक वो समस्या सुलझाओगे नहीं, आपके ऊपर डर, चिंता, दबाव बना ही रहेगा। इस संसार में फिर लौट आते हैं वो लोग श्रीमंत के घर में जन्म लेंगे, पुण्य आत्मा थे, स्वर्ग भोग कर आए, धरती पर लौटा दिए गए और कहा कि फिर से जाइए, परीक्षा में पास होकर आइए, महाराज कुछ छूट मिलेगी। तो भगवान कहते हैं हाँ, छूट बस इतनी है कि तुम्हारे अंदर का जो ज्ञान इस जन्मों जन्मों से तुम्हारे अंदर था वो फिर से प्रकट हो सकने की संभावना है, क्योंकि सब है तुम्हारे अंदर। बस थोड़ी सी कोशिश बाहर की होगी, कोई घटनाएं घटेंगी, कोई मिलेगा, किसी को देखकर घटना घटेगी। इसलिए बड़ा अद्भुत होता है कि दत्तात्रेय चले जा रहे हैं और उन्होंने देखा कि एक महिला धान कूट रही है और उसकी कलाइयों में बहुत सारी चूड़ियां हैं। अब वो अपने धान कूटते हुए ओखल के अंदर डाला हुआ धान को, जिससे चावल निकालने, उसने मूसल लेकर के वो कूट रही है, लेकिन उसका बार बार ध्यान बटता है क्योंकि चूड़ियां बजती हैं, टूट भी ना जाए, ध्यान भी बटता है। अब वो एक धागा लेकर आई और एक एक हाथ में 9 चूड़ियां, अब वो उनको बांध देती है, एक धागे से बांध दिया, इधर से दूसरे हाथ के कलाई की चूड़ियों को बांध दिया। अब वो अपना काम कर रही है, चूड़ियां नहीं बजती, ध्यान नहीं बढ़ता। छोटी सी घटना है। अब वो खड़े हैं चुपचाप और देख रहे हैं कितनी सारी वृत्तियां हैं जो तुम्हारा ध्यान बटाती हैं। बस शिक्षा मिल गए, गुरु मिल गए। ये कैसे गुरु हैं? बोले जो भी तुम्हें राह दिखा दे, जहां से भी तुम्हें संदेश मिल गया। तो संदेश क्या मिल गया कि बिखरी हुई वृत्तियों को एक के नियम में ऐसे बांध दो कि उसके बाद तुम्हारा मन नहीं भटके। तो संकल्प में बांध लो, नियम में अपने आप को बांध लो। वृत्तियां बिखर रही थी, मन भटक रहा था, मन यहाँ वहाँ न जाने कहाँ जा रहा था। संकल्प लो, अब धागे से बांधो कि अब भटकना नहीं, लक्ष्य को पूरा करना है। भटकाने वाली चीजों को उस नियम के अनुशासन के धागे में बांधकर अपने काम में महिला लग गई। तो ऐसे ही उसको लगा कि अब मुझे भी लग जाना चाहिए, और वो उसी तरह अपनी साधना के लिए चले जा रहे हैं। सह्याद्री की तलहटी में बैठा हुआ यह योगी अपने भीतर जो जन्मों जन्मों का ज्ञान है उसको फिर से जागृत करता है और सारे संसार का कल्याण करने के लिए अपना ज्ञान देता है। इसलिए ये बड़ी अद्भुत बात है कि श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तुमने जो अपनी साधना की वो निरर्थक नहीं जाएगी। इसलिए कुछ भी भगवान की राह में करते हो वो निरर्थक नहीं जा रहा है। वो जो पत्थर पर लगातार चोट मारी जा रही है तोड़ने के लिए, और वो टूटा नहीं है, आपको लगता है सारी चोटें बेकार चली गई। 18, 19, 20 चोट मार दी, पत्थर टूटा नहीं। 21वीं चोट मारती वो टूट जाता है। अब वो 21वीं चोट ने तोड़ दिया, सवाल ये नहीं है। वो जो 20 चोट लगी थी जो दिखाई नहीं दे रही थी, वो थी, अपना काम कर चुकी थी, बस एक आखिरी चोट लगनी बाकी थी। उसके लिए लौटाया जाता दुनिया में कि तुम योग भ्रष्ट हो गए थे, आखिरी चोट मारने के लिए तुम्हें मौका दिया गया, फिर जाओ किसी ऐसे श्रीमंत के घर में जाओ। या फिर कहा जाता है कि तुम तो किनारे पहुंच ही गए हो, तुम तो मुक्त होने की स्थिति में हो ही गए हो, तुम्हारी तो परीक्षा एक ही रह गई है, तुम्हें अनेक परीक्षा देने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे जाओ और किसी योगी के कुल में जाकर के जन्म लो, बुद्धिमान धर्मात्मा के घर में जाकर जन्म लो। और वो आ गया और किसी न किसी रूप में फिर जाकी भक्ति, और एक ही चोट में उसका कल्याण हो जाता है।
संसार में रहेगा, संसार के काम करेगा, लेकिन बिल्कुल वैसी स्थिति हो जाएगी विदेह जैसी, राजा जनक जैसे ऐश्वर्य के बीच में रह रहे हैं, सारे काम करते हैं, दुनिया को दिखाई देता है एक राजा है, दिखाई देता है सफल प्रबंधक है, दिखाई देता है सफल व्यवस्थापक है, दिखाई देता है कि ऐसा कि जो चोरों को दंडित कर रहा है, श्रेष्ठों को जो सम्मानित कर रहा है, जो किसानों की समृद्धि को बढ़ा रहा है, जो धनियों के धन को बढ़ा रहा है, जो बलियों के बल को बढ़ा रहा है, जो ज्ञानियों की ज्ञान चर्चा और अध्यात्म चर्चा में और सबको स्वतंत्रता दे रहा है, जिसके शासन प्रशासन में कहीं किसी तरह की कमी नहीं है, बड़े प्रेम वाला और बड़े सख्त नियम लागू करने वाला व्यक्ति, तो ये काहे का योगी। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो वो इतना बड़ा योगी है कि नाच रंग के बीच में भी उसका ध्यान वहीं लगा हुआ परमात्मा में। ऐसे कुल में तो भगवती पधारी थी ना, भगवती सीता, वहीं तो उनका जन्म हुआ, वहीं तो उनका प्राकट्य हुआ कि जनक के परिवार में आकर उनको पिता कहने का अवसर मिला। आप सोचिए कि आप अगर पुण्य आत्मा है, धर्मात्मा है, अच्छा काम करने वाले हैं, आपके आसपास कितने कितने धर्मात्मा लोगों का साथ होगा। ठीक है, असुर लोग भी होंगे, और असुर लोग जो होते हैं वो देखने में मनुष्य से भी ज्यादा सुंदर मनुष्य लग रहे होते हैं, लेकिन मनुष्य का शरीर है, बस वृत्ति तो आसुरी होती है, सोच जीने का ढंग उनका आसुरी होता है। वो राक्षस लोग होते हैं, वो राक्षसी स्वभाव के होते हैं, उनको सात्विक लोगों से बिल्कुल उल्टा चलने की प्रवृत्ति होती है। अगर आपको सत्संग पसंद आएगा वो उनको की मजाक उड़ाएंगे, आप धर्म कर्म करोगे तो वो दूसरे का छीन कर खुश होंगे, वो कहेंगे इसमें ज्यादा मजा है, वहां देने के बजाय तो मुझे दो ना। एकदम उल्टी तरह से चलने वाले लोग, इसलिए उनके लिए एक शब्द का प्रयोग कर दिया गया वेदों में, असुर। असुर का मतलब वैसे दैत्य नहीं, असु मतलब है प्राण, और का अर्थ हुआ रमण करने वाले। अपने प्राण पोषण में ही जो रमण करने वाले लोग हैं, सिर्फ पेट अपना भर लिया, अपना मतलब पूरा कर लिया, अपने लिए जी लिए, दूसरे का कोई मतलब नहीं, वही तो है। इसलिए ये बड़ी सुंदर एक व्याख्या भगवान ने की है कि पवित्र सदाचारी व्यक्ति ऐसे सदाचारी भाव वाले परिवार में उसका जन्म होगा, जहां से छूटा था वहीं से फिर यात्रा आगे बढ़ जाएगी। ये नदी कहीं बांध पर रुक गई थी, लेकिन जलधारा फिर बहेगी और परमात्मा तक पहुंचेगी। बड़ा मार्मिक और प्यारा संदेश है। शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते। शुचि नाम से मतलब ही है पवित्र, श्रीमताम समृद्ध। ऐसे किसी घर में योग भ्रष्ट जाकर के जन्म लेता है। शब्द अगर आप देखें, लोकान उषित्वा, लोकों में निवास करके, शाश्वती समाह, अनेक वर्षों तक। शुचि नाम गेहे, पवित्र आत्माओं के घर में। श्रीमताम, संपन्न लोगों के पास। योग भ्रष्ट, योग से हटा हुआ व्यक्ति। ये शब्दों के अर्थ हो गए। अगले श्लोक में फिर हम लोग प्रवेश करेंगे। आज के लिए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ओम शांति शांति शांति।